नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं यदि पुलिस की आरोपियों से साठ गांठ हो जाए तब शिकायतकर्ता को क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलिस को जनता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कानून ने दी है। जब भी कोई अपराध होता है तब पुलिस उस अपराध पर एफआईआर दर्ज करती है और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करती है। और आप यह भी जानते हैं, किसी भी अपराध में एक पक्ष अभियुक्त होता है और एक दूसरा पक्ष शिकायतकर्ता होता है। कभी कभी देखने में आता है कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता और पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट अर्थात फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ऐसी कंडीशन में शिकायतकर्ता व्यथित हो जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है। उसके साथ घटने वाले किसी अपराध की जानकारी उसके द्वारा पुलिस को दी जाती है। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। ऐसी एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। हालांकि पुलिस के पास यह अधिकार सुरक्षित है, यदि इन्वेस्टिगेशन में उन्हें जिन व्यक्तियों के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे देती है और उन्हें न्यायालय में आरोपी बनाकर पेश नहीं करती है, बल्कि पुलिस द्वारा यह कह दिया जाता है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी उनका अपराध में कोई रोल नहीं था। ऐसे कोई सबूत प्राप्त नहीं हुए जिससे उन पर सीआरपीसी की धारा 173(3) के अंतर्गत चालान पेश किया जा सके। कानून ने ऐसी कंडीशन में शिकायतकर्ता को कुछ अधिकार दिए हैं। शिकायतकर्ता अपनी ओर से कुछ ऐसे कानूनी कदम उठा सकता है जिससे जिन व्यक्तियों पर एफआईआर की गई है उन पर मुकदमा चलाया जा सके। ऐसा ही एक कदम है प्रोटेस्ट पिटीशन। प्रोटेस्ट पिटीशन एक प्रकार की विरोध याचिका है जिसमें शिकायतकर्ता अपना विरोध दर्ज करता है। सीआरपीसी ने एक मजिस्ट्रेट को पुलिस से अधिक शक्तिशाली बनाया है। संहिता में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जहां पर पुलिस की मनमर्जी चल पाना मुश्किल होती है। यदि कोई शिकायतकर्ता व्यथित है तब जिस न्यायालय में पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस न्यायालय में शिकायतकर्ता प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर सकता है। इस प्रोटेस्ट पिटीशन में शिकायतकर्ता को न्यायालय की जानकारी, एफआईआर की जानकारी, जो सबूत शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध हो उनकी जानकारी और पुलिस द्वारा विवेचना में जो हीला हवाली हुई है उसकी जानकारी लिखकर न्यायालय के समक्ष पेश करनी होती है। न्यायालय ऐसी जानकारी मिलने के बाद 4 प्रकार के कदम उठा सकता है। यदि किसी मामले में पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है, फिर शिकायतकर्ता द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की जाती है। ऐसी कंडीशन में एक मजिस्ट्रेट के पास कुछ शक्तियां होती हैं। नंबर 1, शिकायतकर्ता को नोटिस। यदि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तब शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस में इस बात का उल्लेख होता है कि जिन मामलों की आपके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है उस मामले में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले हैं और जिन लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई थी उन लोगों को मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। यदि आपको इस बात पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी आपत्ति रखें। यदि शिकायतकर्ता को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है तब मजिस्ट्रेट ऐसी क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है और अपना आदेश पारित कर देता है। लेकिन शिकायतकर्ता अपनी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तब मजिस्ट्रेट के पास और भी शक्तियां हैं, जैसे सीआरपीसी की धारा 190 के अधीन संज्ञान लेना। शिकायतकर्ता द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने पर मजिस्ट्रेट मामले में संज्ञान लेता है। धारा 190 के अधीन मजिस्ट्रेट संज्ञान लेकर आरोपियों के विरुद्ध वारंट जारी कर देता है, पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करने के दिशा निर्देश देता है और मामले में जांच बैठा देता है। इस जांच में यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है क्या वे न्यायालय के बिंदु पर सही है या फिर विवेचना में किसी प्रकार की कोई चूक की गई है, कहीं जानबूझकर आरोपियों को बचाया तो नहीं गया है। नंबर 2, पुनः विवेचना। धारा 190 के अधीन मजिस्ट्रेट संज्ञान करने के बाद पुलिस को फिर से
विवेचना करने या फिर चालान प्रस्तुत करने के निर्देश कर सकता है। मजिस्ट्रेट अपनी जांच में यदि यह पाता है कि पुलिस द्वारा अनुसंधान करने में किसी प्रकार की कोई चूक की गई है, तब वह पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश कर सकता है कि वह अनुसंधान फिर से करें और अनुसंधान के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट गवाहों को बुलाकर उनके बयान भी दर्ज कर सकता है। नंबर 3, जांच। कोई भी मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर फिर से प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल होने पर गवाहों को बुलाकर स्वयं उनके बयान दर्ज कर सकता है। इस स्तर पर मजिस्ट्रेट एक प्रकार से सारे मामले को खोल कर देखता है। यदि पुलिस ने धारा 161 के बयानों में किसी प्रकार की कोई चूक की है, तब मजिस्ट्रेट उन बयानों को देने वाले गवाहों को बुलाकर अपने समक्ष बयान दर्ज करवा सकता है। ऐसे बयान विचारण के दौरान दिए गए बयान नहीं माने जाते हैं, किंतु इन बयानों के आधार पर मजिस्ट्रेट पुलिस को पुनः विवेचना करने का आदेश कर सकता है। साधारण तौर पर देखा जाता है कि जब आप कोई एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पुलिस मुलजिमानों से मिल जाती है और आपकी एफआईआर पर फाइनल रिपोर्ट पेश करती है और कहती है कि कोई साक्ष्य या सबूत नहीं मिले, ऐसी कंडीशन में आप परेशान ना हो, न्याय के लिए लड़ें, आपको अवश्य ही न्याय प्राप्त होगा। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।